आज सुबह सुबह, बेहद सुबह, करीब 5 साढ़े 5 बजे से लगातार हर क्राइम रिपोर्टर का फ़ोन बजना शुरू हो गया था। कई लोग नंबर भी मांग रहे थे, अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के राइट हैंड या स्पोक्स पर्सन कहें छोटा शकील का। तो पता चला कि ये सुबह सुबह बेचैनी क्यों, हड़कंप में क्यों। तो फिर पता ये हुआ कि पाकिस्तान से एक बेहद चौंकाने वाली खबर आई है। खबर ये कि अंडरवर्ल्ड डॉन डी कंपनी का CEO दाऊद इब्राहिम, उसे जहर दे दिया गया और वो कराची के एक अस्पताल में भर्ती है। बल्कि यह है कि वो भर्ती नहीं है, उसकी मौत हो चुकी है, लेकिन इस मौत को बेहद गोपनीय तरीके से छुपा कर रखने की कोशिश की जा रही है। अब खबर ऐसी थी कि क्राइम रिपोर्टर छोड़िए, अपने देश की जो तमाम एजेंसियां, उनके कान खड़े हो गए। अलग अलग शहरों से कंफर्मेशन शुरू हो गई। मुंबई में अपने क्राइम रिपोर्टर दिव्येश सिंह, उन्होंने भी पता करना शुरू किया, इधर हम लोग भी लगे। तो ये जो खबर आई, ये खबर है क्या, इसमें कितना दम है, कितनी सच्चाई है, ये उड़ी कहाँ से, आई कैसे, और अगर वाकई दाऊद को पॉइजन दिया गया तो किसने दिया। अगर सच में दाऊद की मौत हो गई तो क्या उसकी मौत की खबर कभी ज़माने के सामने आ पाएगी। ये सारे वो सवाल हैं जिसके जवाब आपके सामने आज रखने की इस कहानी के जरिए कोशिश करता हूँ। तो जैसा कि बताया, सुबह सुबह खबर आई। जब खबर आई तो हर एक अपने सोर्स पे लग गया। अच्छा, हमारे जो देश में है सारे क्राइम रिपोर्टरों का एक ही सोर्स है, अंडरवर्ल्ड डी कंपनी के, और वो छोटा शकील। छोटा शकील चूँकि मीडिया से अमूमन बात कर लेता, तो हर एक ने फ़ोन मिलाना शुरू किया। फिर उधर से मैसेज आया। सवाल यही था कि जो सच्चाई जो सामने आ रही है कि दाऊद को जहर दिया गया, दाऊद की मौत हो गई, क्या ये सच है। तो उधर से रिप्लाई आया, भाई बिल्कुल ठीक, ये खबर झूठी है, सब बकवास है। अब इससे पहले भी ऐसा कई बार हुआ, ऐसे कई मौके अलग अलग आए जब दाऊद के मरने की खबर आई थी और तब भी छोटा शकील ने ऐसे ही कुछ बातें की थी। तो फिर ये हुआ कि ये खबर उड़ी कहाँ से। तो मालूम ये हुआ कि एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं, आरजू काज़मी, और आरजू काज़मी वहाँ पर सोशल मीडिया में काफ़ी एक्टिव है और काफ़ी दिलेर हैं। वो एक तरह से उनकी दिलेरी की तारीफ़ करूँ मैं कि पाकिस्तान में रहते हुए इस तरह की खबरें खुलेआम वो करती हैं, चलाती हैं, जिन खबरों पे आमतौर पर सेंसरशिप है। तो उनका ये था, एक वीडियो आया जिसमें यह था कि दाऊद इब्राहिम को किसी ने पॉइजन दे दिया और वो अस्पताल में भर्ती, हालत नाजुक है। बल्कि एक खबर ये भी थी कि मौत हो गई। फिर कुछ देर के बाद दूसरी खबर आई कि पॉइजन नहीं, फूड पॉइजनिंग। ये चौथी मौत की खबर दाऊद इब्राहिम की पिछले कुछ सालों में उड़ी थी। तो मुझे लगा कि एक तो आरजू काज़मी से ज़रूर बात करनी चाहिए, वो तैयार भी हो गई। अब दाऊद की मौत या जहर के बारे में उनसे डिटेल में मैंने बात की अभी थोड़ी देर पहले। जब मैं अपनी कहानी ख़त्म कर लूँगा, अपनी बात ख़त्म कर लूँगा, इसके बाद आप जो भी सुनेंगे, आरजू काज़मी जो पाकिस्तान की जर्नलिस्ट है, वो आप जो भी मेरे मन में सवाल था मैंने उन पूछ लिया और बहुत सच्चाई और ईमानदारी से उन्होंने जवाब दिया। तो वो पूरी बातचीत इस कहानी के बाद आपको सुनाऊंगा। पहले कहानी सुना देता हूँ। तो ये खबर आई कहाँ से और कैसे अचानक कि दाऊद मर गया या दाऊद को फिर जहर दिया गया या फूड पॉइजनिंग है। तो इसकी शुरुआत होती है कल अचानक पाकिस्तान में इंटरनेट बंद हो जाता है। सारे सोशल मीडिया एक तरह से उस पर हड़कंप मच जाता है। अब इंटरनेट जब बंद हुआ तो आमतौर पर कई बार ऐसा होता है कि बताया जाता है या कोई टेक्निकल फॉल्ट है। वहाँ टेक्निकल फॉल्ट नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ब्रीफ नहीं किया गया। अब लोगों ने कयास से अंदाज़ा लगाना शुरू किया कि ये इंटरनेट बंद हो गया, कुछ बड़ा होने वाला है। तो बड़ा क्या, हर एक रिपोर्टर अपने अपने सोर्स को खंगालने लगे। इस दौरान में दो चीज़ें सामने आई। एक, इमरान खान की जो पार्टी है, उस पार्टी का देश भर में कुछ एक तरह से प्रदर्शन कहें, मुजाहरा कहें, जो भी वो था, तो उसको रोकने के लिए और उस जो भी था उसको नाकाम करने के लिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इंटरनेट पर रोक लगा दी। इंटरनेट पर एक तो अंदाज़ा ये लगाया। दूसरा, अचानक की खबर आई कि कराची के एक अस्पताल में दाऊद इब्राहिम बंद है, मतलब एडमिट है, माफ़ कीजिएगा, बंद नहीं है, बंद तो जेल में होते हैं, और दाऊद की हालत बहुत सीरियस है। उसके बाद धीरे धीरे पाकिस्तान के मेन मीडिया में नहीं, उसके किसी न्यूज़ चैनल पे, न्यूज़पेपर में नहीं, बल्कि सोशल मीडिया में, आजकल पूरी दुनिया में सोशल मीडिया बिल्कुल बेखौफ होकर अपनी बात सब कुछ कह देता है। तो पाकिस्तान के सोशल मीडिया में ये सुगबगाहट शुरू हुई और कुछ खबरें आई कि दाऊद को जहर दिया गया, दाऊद की हालत सीरियस है। फिर खबर आई कि दाऊद की मौत हो गई। अब ये तेज़ी से फैलना शुरू हो गया। उसी दौरान में अब चूँकि आरजू काज़मी ये अपना यूट्यूब चैनल भी चलाती हैं,
इन्होंने अपने वीडियो जारी किए और उसमें डिटेल से कि वो एक अस्पताल में है, उसको पॉइजन दिया गया, फिर बाद में फूड पॉइजन की बात की, फिर मौत की बात की। तो वो चीज़ें इंडियन मीडिया ने पिक कर लिया। अब हमारे यहाँ भी शुरू हो गया, तमाम सोशल मीडिया पे, न्यूज़ चैनल पे दाऊद की मौत की खबर। अब ये कहना कि वाकई दाऊद को जहर दिया गया या मौत हो गई है, कोई कैसे इसको कंफर्म करेगा? ये आपके सामने रखता हूँ, कैसे? नामुमकिन है। इसलिए कि 93 के बाद से जब से दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है, पाकिस्तान ने आज तक मतलब लास्ट 30 ईयर्स कभी एक्सेप्ट नहीं किया कि दाऊद पाकिस्तान में। जो 93 के सीरियल ब्लास्ट हुए, 26 से 11 हुआ, उसके बाद जब जब टेरर के अटैक हुए हमारे यहाँ, तब तक हमने दाऊद को मांगा और दाऊद के बारे में पाकिस्तान का स्टैंड न सिर्फ हमारे लिए, यूएन के लिए, यूएसए के लिए, सबके लिए यही है कि वो नहीं है। तो जो शख्स नहीं है पाकिस्तानी गवर्नमेंट के हिसाब से उसकी सरजमीन पर, उस शख्स के जहर देकर एडमिट होने के लिए अस्पताल में वो कैसे एक्सेप्ट करेगा? उस शख्स की अगर मौत हो जाती है तो वो दुनिया को कैसे बताएगा कि दाऊद इब्राहिम की मौत हो चुकी है, वो यहाँ पे या इस कब्रिस्तान में दफनाया गया है? नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। क्योंकि आप 30 साल से लगातार हर सरकार के सामने यही झूठ बोल रहे हैं कि दाऊद आपके यहाँ नहीं है। तो अगर नहीं है तो फिर अचानक दाऊद की मौत की खबर आपकी सरजमीन से बाहर कैसे लीक हो सकती है? यही वजह है कि पाकिस्तानी मीडिया दाऊद के मामले में कम से कम सेंसरशिप है उन पर। वो दाऊद की पाकिस्तान की मौजूदगी की एक रिपोर्ट नहीं दिखाते, सरकार की तरफ से है। और उनको लगता है कि उनके हिसाब से, पाकिस्तानी मीडिया के हिसाब से, वो उनके नेशनल इंटरेस्ट में है कि सरकार की पॉलिसी के खिलाफ जाकर बताना, इससे पूरी दुनिया में बदनामी होगी, तो वो भी चुप हैं, खामोश हैं। हालांकि पाकिस्तान की मीडिया अपनी सरकार की ठीक ठाक क्लास लेती है, लेकिन इस मामले में सारी मीडिया वहाँ की अपने होंठ सिल रखते हैं। तो पहली चीज़ ये कि अगर ऐसा कुछ हुआ भी है तो कंफर्म कौन करेगा? दाऊद इब्राहिम पूरी सुरक्षा घेरे में रहता है और आईएसआई, पाकिस्तानी आर्मी, सबके, क्योंकि उसकी मौजूदगी लीक नहीं होनी चाहिए। तो मान लीजिए ऐसा कुछ हुआ भी तो वो खबर ज़िंदगी में कभी बाहर नहीं आएगी। मान लीजिए दाऊद इब्राहिम की मौत हो गई, वो खबर भी कभी ज़िंदगी में नहीं आएगी बाहर, इसलिए कि जीते जी पाकिस्तान में दाऊद की मौजूदगी के बारे में तो सरकार मना करती रही है, तो उसके मौत को कैसे वो मानेगी? क्योंकि फिर उसका भेद खुल जाएगा कि 30 साल से तुम झूठ बोल रहे हो। तो अगर ऐसा होता है, बहुत मुमकिन है हुआ हो, तो भी दाऊद किस अस्पताल में है, कहाँ है? बल्कि खबर ये भी आ रही है कि जिस कराची के एक अस्पताल में है, उसके एक फ्लोर पे पूरा फ्लोर खाली है मरीजों से, सिर्फ दाऊद और उसके रिलेटिव है वहाँ पर, और ये बेहद गोपनीय रखा गया है। लेकिन ये सिर्फ खबर है, कंफर्मेशन जो एक जर्नलिस्ट का काम होता है कहीं से कंफर्म सोर्सेज से चला है, वो नहीं है। दूसरा, अगर मौत हो गई है तो दाऊद को किस कब्रिस्तान में कहाँ दफनाया गया है कौन बताएगा? खुलेआम तो होगा नहीं। उसके अगर मौत हो गई है तो लोगों को शामिल होने की इजाज़त भी नहीं मिलेगी, और पाकिस्तानी सरकार ज़िंदगी में ये सच बाहर नहीं आने देगी। तो फिर बहुत ज़्यादा ये होगा कि अगर ऐसा होता है तो फिर दिखाया जाएगा किसी तीसरे देश में, चाहे वो यूएई हो, दुबई हो, कहीं और कंट्री में, कि दाऊद वहीं था, वहीं बीमार हुआ, वहीं मौत हो गई, किस्सा खत्म। ताकि भारत सरकार और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं दाऊद को लेकर वो थोड़ा सा ठीक हो जाए। तो पाकिस्तानी सरकार कंफर्म करेगी नहीं, पाकिस्तानी मीडिया इस बारे में कभी सच बताएगी नहीं, तो सामने कैसे आएगा सच? तीसरी चीज़, दाऊद इब्राहिम जब से रह रहा है, चूंकि उसकी मौजूदगी को दुनिया से छुपाना है, तो वो बेहद सुरक्षा घेरे में रहता है। पाकिस्तान में उसके 3 ऐसे हाइड आउट्स हैं जहां वो छुप कर रहता है और जहां की सुरक्षा घेरा बहुत मजबूत है। एक है जो कराची में ही है, इसका हाउस नंबर है 37, 30th स्ट्रीट, 30वीं गली, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी, ये कराची में है। ये एक इसका एड्रेस है। दूसरा इसका है व्हाइट हाउस, सऊदी मस्जिद के करीब, क्लिफ्टन रोड, कराची। ये 2 एड्रेस हैं। एक इसका और भी तीसरा है, कराची के नूराबाद के हिली एरिया में, पैलेटियल बंगला, पैलेटियल बंगलो भी कहते हैं इसको। तो ये 3 एड्रेस हैं कराची के, और जो एड्रेस पुख्ता है, इसमें कोई शक नहीं, हमारी एजेंसियों के पास भी है। अब इनमें से एक घर जो है वो समंदर के बिल्कुल किनारे है। कहते हैं कि दाऊद को अगर कभी भी सऊदी अरब या फिर जैसे उसको उम्रा या हज करने के लिए जाना हो, तो अपना उधर ही से समंदर के रास्ते निकल लेता, दुनिया को पता ही नहीं चलता है। तो ये 3 हैं उसके। इसके अलावा पाकिस्तान के एक और जगह पर और भी है इसके ठिकाने। अब जहाँ जहाँ इसके घर हैं, उस चारों तरफ की सिक्योरिटी का आलम यह है कि वो आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी की निगरानी में है। परिंदा भी पर नहीं मार सकता, आप छोड़िए, कोई गाड़ी भी उसकी बंगले के इर्द गिर्द खड़ी भी नहीं हो सकती 10 सेकंड के लिए। सुरक्षा आईएसआई का है, पाकिस्तानी आर्मी का, और दाऊद के अपने गिरोह का है। अब ऐसे में दाऊद को जहर कौन दे सकता है, अगर जहर वाली बात सच है तो? ये सवाल मैंने आरजू काज़मी से भी किया था, उन पाकिस्तानी जर्नलिस्ट सहाफ़ी से,
तो उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया। उन्होंने कहा कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि दाऊद को कोई जाकर जहर दे दे। तो फिर अगर जहर दिया गया तो उनका जवाब था, और जिसको मैं कन्विंस हूँ ऐसा मुमकिन है, कि अगर जहर दिया है तो किसी घर के अंदर, घर के लोग नहीं, किसी में से एक घर के ही शख्स ने दिया है। और ये पॉसिबल है, किसी भी घर के एक शख्स को आप साजिश में मिला सकते हो। लेकिन कहते हैं कि दाऊद खाना भी जो है जब तक दूसरे लोग चख न लें वो खाता नहीं है। तो इसलिए वो इतना एहतियात बरतता है कि उस तक जहर देना, जहर पहुंचाना और घर के लोगों का शामिल होना बड़ी अजीब सी बात लग रही है। फूड पॉइजनिंग हो सकता है किसी भी अच्छे खासे इंसान को, जो अच्छा खाना बनाया हो, चाहे उसकी बीवी ने बनाया हो, तो कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है तो वो फूड पॉइजनिंग तो मान सकते हैं। फूड पॉइजनिंग से जान भी जाती है, फूड पॉइजनिंग से आदमी की हालत बिगड़ती भी है, ये भी फैक्ट है मेडिकल हिस्ट्री के हिसाब से आप देखें तो वो भी हो सकता है। लेकिन दोनों ही सूरत में खबर कंफर्म कौन करे? मैं सुना रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, कंफर्मेशन कहीं नहीं हो सकती। पाकिस्तान के एक और जर्नलिस्ट, उनका नाम ले लूँगा, उनसे बात हुई तो उनका ये कहना था कि ये वो बात है जिसको कोई भी कंफर्म नहीं कर सकता। वो जिंदा है तो भी पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान में मर गया तो भी। इसलिए कौन बताएगा, कौन पाकिस्तानी गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है दाऊद को लेकर उसके खिलाफ जाएगा? तो वहाँ के हिसाब से राष्ट्र विरोधी हो जाएगा, वहाँ के हिसाब से देश के खिलाफ का मामला हो जाएगा। तो चाहे मीडिया हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे जर्नलिस्ट हो, कोई कुछ करेगा नहीं। तो ये पहली बार भी नहीं है, चौथी बार है। 2016 में पहली बार दाऊद के मरने की खबर आई थी। तब ये कहा गया था कि गैंग्रीन से दाऊद इब्राहिम की मौत हो गई है और उसका पैर वैर में गैंग्रीन से पैर खराब हो गया, उसके बाद वो फैला और मौत हो गई। 2017 साल भर बीता तो उसके बाद खबर आई कि दाऊद इब्राहिम को दिल का दौरा पड़ा, अस्पताल ले जाया गया लेकिन बचा नहीं पाए, 2 हो गया। फिर 3 साल का गैप आया, 2020 आया, 2020 में कोरोना आया। कहा गया कि कोरोना की वजह से दाऊद इब्राहिम की मौत हो गई। 3 मौत हो चुकी थी, अब ये चौथी मौत की खबर आई है। अब उन 3 अगर 2016 से आज जोड़ें तो 4 3 7 साल हो गए। अब यहाँ पे एक सवाल है कि क्या पिछले 7 सालों में दाऊद इब्राहिम को किसी ने पब्लिक किसी फंक्शन में कोई तस्वीर, कोई फ़ोटो कुछ देखा है? मैंने ये सवाल पाकिस्तानी सहाफ़ी आरजू काज़मी से भी किया था। उनका दावा था कि दाऊद इब्राहिम को कभी किसी ने किसी पब्लिक उसमें नहीं देखा। आज भी उसका एक पुराना फ़ोटो आता है और एक दूसरा फ़ोटो आया था जो लेटेस्ट बताया जा रहा पासपोर्ट पे, बट वो भी कंफर्म नहीं है। तो एक भी उसके नए फ़ोटो नहीं है, नहीं किसी रिश्तेदारों में या कहीं और, वो भी नहीं है। अब यह खबर जब कल उड़ी तो इसके बाद अब पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम के जो समधी है, वो समधी बहुत मशहूर, क्योंकि क्रिकेट की दुनिया में एक ज़माने में रन मशीन जावेद मियादाद और दाऊद इब्राहिम समधी। तो कुछ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने हिम्मत की और जावेद मियादाद को फिर फ़ोन घुमाना शुरू किया कि क्या ये सही है कि आपके समधी दाऊद इब्राहिम की जहर या फूड पॉइजनिंग से मौत हो गई? तो जावेद मियादाद ने किसी को इंटरव्यू या बाइट तो नहीं दिया, बस उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया और उन्होंने कहा कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये हो गया। जो डी कंपनी के स्पोक्स पर्सन अगर हम कहें, छोटा शकील ने कहा कि ये सब बकवास है भाई, ठीक है, सब झूठ है। तो उधर से भी आ गया। लेकिन फिर बात वही है कि सच्चाई बताएगा कौन? और ये सच्चाई सही मानों में अगर कभी कुछ ऐसा होता है तो कोई सबूत के तौर पर कभी सामने आएगा नहीं। आप बस मान लीजिएगा अगर ये हो गया कि लगातार 5 दिन चल गया कि वो सच में मर गया, तो फिर आप यकीन कर लीजिएगा कि मर गया। अभी दाऊद की इस वक्त एज 60 बल्कि 8 हो गया होगा, 55 में बॉन्ड, हाँ तो 68 68 साल की उम्र है। हार्ट की बीमारी है, कहते हैं किडनी की भी बीमारी है, गैंग्रीन ऑलरेडी हो चुका है, कोरोना की वजह से और भी चीज़ें हुई थी। तो बीमार है, इस बारे में कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अलग अलग तरीके से छन के खबर आ गई। लेकिन वो बीमारी कितनी घातक, उसके बाद क्या हुआ, इस बारे में किसी को कुछ नहीं पता। तो ये आज इसी तरीके से खबर उड़ी, सारे चैनल पे चल रही है, लेकिन कंफर्म कौन करे? अब मैं अगर आपसे कहूँ कि नहीं दाऊद को फूड पॉइजनिंग हो गया या फिर दाऊद को जहर दिया गया, झूठा बन जाऊँगा। दाऊद की मौत हो गई, ये भी मैं डंके की चोट पे दावे से कह ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि जहाँ से कंफर्मेशन आनी वो होगा नहीं। तो इसीलिए मुझे लगा कि उन्हें पाकिस्तान के उस जर्नलिस्ट से बात करें जिनकी वजह से मेनली ये खबर पाकिस्तान के बाद इंडिया में पहुंची और फिर इंडियन जर्नलिस्ट और सारे चैनल अखबार सब लग गए। तो एक इकलौती जर्नलिस्ट हैं जिनकी वजह से इस खबर को हवा मिली और ये खबर फैली तेज़ी से। नाम है आरजू काज़मी। आरजू काज़मी का ताल्लुक पहले पाकिस्तान बनने से पहले इंडिया से ही है। वो कल के इलाहाबाद, आज के प्रयागराज की रहने वाली, उनके फादर शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो जज हुआ करते थे, लेकिन फिर फैमिली चली गई, मुहाजिर मतलब जो हिजर करके गया, और वो पाकिस्तान के इस्लामाबाद में बेबाक बेखौफ निर्भीक पत्रकार
कुछ भी सरकार के खिलाफ हो उसके बोलने में माहिर। तो मुझे लगा कि फिर बात करनी चाहिए आरजू काज़मी से, और जितने मेरे मन में दाऊद की मौत, जहर, फूड पॉइजनिंग को लेकर थे वो सारे सवाल मैंने पूछ डाले। तो पहले ये पूरी बातचीत सुन लीजिए, फिर मैं लौट के आता हूँ। तो इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, पत्रकार, सहाफ़ी आरजू काज़मी मौजूद हैं, और आरजू काज़मी ही वो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है जिनकी वजह से पाकिस्तान से ये खबर छनकर हिंदुस्तान तक पहुंची कि दाऊद इब्राहिम को जहर दिया गया और दाऊद इब्राहिम की मौत हो गई, या दाऊद इब्राहिम की हालत बहुत ज़्यादा नाजुक है, गंभीर है। तो सीधे हमारे साथ जुड़ी हुई हैं आरजू काज़मी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए आरजू। और पहला सवाल यही कि ये दाऊद इब्राहिम को जहर दिया गया, या हालत नाजुक है, या फिर मौत हो गई, ये कब, कैसे और सोर्स क्या, कैसे शुरू हुई ये खबर? सर ये कल इंटरनेट पे ये खबर चल रही थी, सोशल मीडिया पर ये न्यूज़ चली, उसके साथ ही पाकिस्तान में क्योंकि जो इंटरनेट है उसको स्लो डाउन कर दिया गया, और यहाँ पर जो है वो आज सुबह तक, कल शाम से लेकर आज सुबह तक ना तो यूट्यूब चैनल्स चल रहे थे, ना ही ट्विटर, सोशल मीडिया और गूगल सर्विसेज भी जो है वो स्लो डाउन की गई थी। तो इससे बात और ज़्यादा बढ़ी और लोगों ने ये बात करनी शुरू की कि कहीं ना कहीं ये खबर चली कि दाऊद इब्राहिम जो है उसको किसी ने पॉइजन दिया है या फिर उसे फूड पॉइजनिंग हुई है। ये बाद में खैर फूड पॉइजनिंग की बात भी चली, लेकिन उससे पहले सिर्फ पॉइजन की बात की जा रही थी कि वो दिया गया है और उसकी हालत खराब है, उसको हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है। जब ये न्यूज़ आई तो फिर मैंने जो है वीडियो अपनी एक बनाई थी अपने चैनल के लिए, मगर वो क्योंकि मैं अपलोड नहीं कर पा रही थी क्योंकि सारी सर्विसेज डाउन थी, तो मुझे वीपीएन यूज करना पड़ा और उसके बाद उस वीडियो को लगा पाई। लेकिन उसके साथ साथ इमरान खान की पार्टी की एक जो है ट्विटर के ऊपर स्पेस भी चल रही थी और कहा यह जा रहा है कि उसकी वजह से भी हो सकता है कि सोशल मीडिया को और सब चीजों को डाउन किया गया हो। अभी तक इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, अभी तक ना तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्टेटमेंट आया है इस बारे में कि आखिर किस लिए डाउन किया गया था, पूरे कंट्री का जो कहना चाहिए इंटरनेट है वो क्यों स्लो डाउन किया गया था। अभी तक ना एस्टैब्लिशमेंट ने कुछ कहा है और ना ही गवर्नमेंट की तरफ से किसी किस्म का कोई स्टेटमेंट आया है। तो अभी तक हम लोग इस बात को ही लेकर चेक कर रहे हैं और पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि असल बात क्या है। आरजू, मैं ये जानना चाहूंगा, जब इंटरनेट डाउन हुआ, सोशल मीडिया, तमाम चीजें रुक गई, तो उस वक्त बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे आपने कहा इमरान खान की पार्टी की रैली भी है, लेकिन पर्टिकुलर दाऊद इब्राहिम को फूड पॉइजन हुआ, या दाऊद इब्राहिम को जहर दिया गया, या दाऊद इब्राहिम हॉस्पिटल में है, ये अंदाजा कैसे लगाया गया इंटरनेट डाउन होने की वजह से? देखिए हमेशा से एक इशू रहा है दाऊद इब्राहिम को लेकर पाकिस्तान में, और पाकिस्तान हमेशा से डिनाई करता रहा है और कहता रहा है कि दाऊद इब्राहिम जो है वो पाकिस्तान में नहीं है बल्कि वो दुबई में है। और इसके बाद जब ये स्लो डाउन ये सारी चीज़ें करनी शुरू हुई, उससे पहले ये न्यूज़ आ चुकी थी कि दाऊद इब्राहिम को जहर दिया गया है और किसी ने दे दिया है उसको, या उसने फूड पॉइजनिंग की बात तो खैर बहुत बाद में आई, पहले जहर की ही बात की जा रही थी और उसको इमरजेंसी में जो है वो किसी हॉस्पिटल में ले जाया गया है। जैसे ही ये खबर हर तरफ से आनी शुरू हुई सोशल मीडिया पे, उसके बाद ही सोशल मीडिया को जो है और इंटरनेट को स्लो डाउन किया गया है। उससे पहले सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर अचानक से कल शाम में जब यह हुआ, उसके बाद कई और लोगों ने, इंडिया से, पाकिस्तान से कई दूसरे लोगों ने भी इस बारे में बात की और वीडियोस बनाई। तो इस तरह से ये चीज बढ़ती चली गई और अभी तक इस बारे में कोई सफाई नहीं दी गई। अभी कुछ देर पहले, कोई 30 मिनट्स पहले, जावेद मियादाद जो कि समधी हैं दाऊद इब्राहिम के, उनका स्टेटमेंट में कहीं देख रही थी तो उन्होंने कहा कि किसी मीडिया ने उनसे पूछा है दाऊद इब्राहिम का, तो उन्होंने कहा मैं उनके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। अगर वो कह देते कि सब खैरियत है तो भी बात खत्म हो जाती, लेकिन जावेद मियादाद ने कहा कि वो कोई बात नहीं करना चाहते। इस तरह से इस बात को मजीद हवा मिल रही है। दाऊद इब्राहिम किस हॉस्पिटल में है, इसकी कोई जानकारी मिली? नहीं सर, इसकी कोई जानकारी नहीं है कि वो किस हॉस्पिटल में उसको रखा गया है। कराची में कई बड़े हॉस्पिटल हैं, लेकिन ये कि पता नहीं है जी। दाऊद इब्राहिम का जो घर है कराची में, अलग अलग 2-3 घर हैं, तो वहां पर भी क्या कोई मीडिया या पाकिस्तानी मीडिया, हालांकि कवर तो वो करेगी नहीं, लेकिन फिर भी कोई हलचल या गई है कोई? देखिए पाकिस्तानी मीडिया तो हरगिज नहीं जाएगा, उसको तो परमिशन नहीं होती इस तरह से जाके इंटरव्यूज करने की या चेक करने की। आपको मालूम है हमारे मीडिया थोड़ा सा कंट्रोल होता है। सोशल मीडिया के लोग अगर कोई जाना चाहे तो शायद वो गए हो, लेकिन अभी तक मैंने किसी को देखा नहीं कि वो क्लिफ्टन पहुंचे हों, क्योंकि एग्जैक्ट लोकेशन जो है दाऊद इब्राहिम के घर की वो किसी को मालूम नहीं है, और अगर किसी को मालूम भी होगी तो यकीनन वहां पे सिक्योरिटी के लोग होंगे, वो अंदर तक जाने नहीं देंगे। आप इस वक्त लाहौर में हैं या कराची में? मैं इस्लामाबाद में हूँ। आप इस्लामाबाद में, आपके अपने सोर्सेज, एक जर्नलिस्ट का अपना सोर्स होता है, आपकी एजेंसियों में सोर्स होंगे, गवर्नमेंट में होंगे, पुलिस में होंगे, अंडरवर्ल्ड में होंगे, उनकी तरफ से कोई ऐसा इशारा मिला कि हाँ इस सच्चाई में, इसमें कितनी सच्चाई है कि फूड पॉइजनिंग या पॉइजन की बात दाऊद इब्राहिम की? सर मेरी 1-2 लोगों से जिनसे बात हुई है उन्होंने मुझसे यही कहा है कि 2 से 3 घंटे वेट करो, और हम चेक करने की कोशिश कर रहे हैं। जो मेरे अपने जर्नलिस्ट दोस्त हैं और उनसे मैंने बात की है तो उन्होंने यही कहा है कि 2 से 3 घंटे रुकिए और उसके बाद ही कुछ हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर बता पाएंगे वो लोग।
अच्छा आरजू, आपने दाऊद इब्राहिम, जाहिर सी बात है पाकिस्तान में जिस तरह से है और पाकिस्तानी गवर्नमेंट शुरू से ही डिनाई करती रही है कि यहाँ पे दाऊद नहीं है, तो वो जो जहाँ रहता है, जब वो निकलता है, उसका काफिला, उसकी सिक्योरिटी, उसकी हिफाजत के लिए तमाम इंतजाम, आपको लगता है कि ऐसा मुमकिन है कि उसकी इस सिक्योरिटी को भेद कर उसके घर में घुस कर कोई उसको किसी खाने में या पीने में जहर मिलाकर दे सकता है? ये इज इट पॉसिबल? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई कर सकता है। अगर कोई ऐसा कर सकता है तो वो घर के अंदर का ही कोई आदमी कर सकता है, बाहर से जाके कोई नहीं कर सकता कि खाने में कुछ मिला दे। हाँ, हाँ, घर के अंदर जो लोग मौजूद हैं, अगर उनमें से कोई ऐसा करे तो अलग बात है। लेकिन अभी तक तो पाकिस्तान यही कहता आ रहा है कि वो यहाँ पर मौजूद ही नहीं है। ये और बात है कि उसका घर मौजूद है। और जावेद मियां साहब से पूछा जा सकता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो किसी को भी जवाब नहीं दे रहे। जिस तरीके से ये स्टोरी है, खबर है, जो भी आप कहें अफवाह, सच्चाई, जो भी मालूम नहीं, दो बड़ी अजीब सी चीज़ है। एक ये कि पाकिस्तान शुरू से डिनाई करता रहा कि दाऊद इब्राहिम उसके यहाँ, वो इनकार ही करता रहा है। दाऊद अगर सपोज में सच में जहर दिया गया हो, उससे भी आगे बढ़कर दाऊद की सच में मौत हो गई हो, क्या ये सच और राज कभी पाकिस्तान से बाहर दुनिया के सामने आ पाएगा? आपको ऐसा लगता है ये मुमकिन है? मुझे लगता है अगर ऐसा कुछ हुआ होगा तो यकीनन ये राज बाहर आएगा, और किसी और तरीके से हो सकता है आए, लेकिन बाहर आएगा, इसलिए कि इसमें पाकिस्तान का ही फायदा है। क्योंकि बार बार भारत की तरफ से जैसे कहा जा रहा है कि टेररिज्म खत्म होगी तभी बात होगी, तो इसमें से कई चेहरे ऐसे हैं जिनको पाकिस्तान को हटाना होगा अपने ऊपर से, अपनी कंट्री के नाम के साथ जो जुड़े हुए, चाहे वो हाफिज सईद हो, चाहे मसूद अजहर हो, या फिर दाऊद इब्राहिम। इनको हटाएंगे तभी भारत से बात हो सकेगी, और इस वक्त पाकिस्तान भारत से बात करने में बहुत इंटरेस्टेड है। बट आपको लगता नहीं है कि बहुत देर हो गई, इसलिए कि इतने सालों तक पाकिस्तान मना करता रहा और अब दाऊद की मौत पाकिस्तान में, पाकिस्तान की सरजमीन पर पाकिस्तानी सरकार दिखाएगा, तो फिर ये पोल खुलेगा कि बरसों से तुम झूठ बोलते जा रहे हो? तो इसलिए हो सकता है, बहुत मुमकिन ये भी हो सकता है, किसी और देश में उसकी मौत दिखाए। बिल्कुल सर, ऐसा हो सकता है कि किसी और देश में दिखाई जाए, जरूरी नहीं है कि वो पाकिस्तान में ही बताया जाए। और जब डिटेल्स आएंगी तभी कुछ मालूम हो सकेगा, लेकिन डेफिनेटली पाकिस्तान में नहीं बताया जाएगा। चाहे हुई भी हो तब भी ये बात एक्नॉलेज नहीं की जाएगी। पाकिस्तानी मीडिया या सोशल मीडिया में इसकी कोई कवरेज, इस दाऊद की इस जहर या फूड पॉइजन को लेकर? देखिए, सोशल मीडिया पे तो कवरेज है, लेकिन मेन चैनल्स पे कोई कवरेज नहीं है, किसी किस्म की कोई बात नहीं हो रही। अच्छा आरजू जी, क्या पाकिस्तान में मीडिया में कभी ऐसा हुआ कि कहा जाता है कि आप लोग दाऊद की कोई स्टोरी नहीं दिखाएंगे या दाऊद के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं छापेंगे, जिससे ये क्लियर हो कि वो पाकिस्तान में? ऐसा होता है आप लोगों के साथ? जी सर, नहीं, ये पाकिस्तानी मीडिया जो है वो बिल्कुल जो है उसके अंदर सेंसरशिप है, और डेफिनेटली है, और हरगिज उनको परमिशन नहीं होगी कि वो इस बात को उठा सकें। अगर आपको ये खबर मिलेगी तो आपको सिर्फ सोशल मीडिया और यूट्यूब की हद तक मिलेगी, आपको पाकिस्तानी मीडिया पे दाऊद इब्राहिम का नाम तक नहीं दिखेगा। तो इसलिए यहाँ पर तो बताया जाता है कि जी आपने ये बात करनी है और ये नहीं करनी, बहुत ज़्यादा डिक्टेशन है। तो इस वजह से मुझे नहीं लगता कि कभी भी पाकिस्तान के मेन टीवी चैनल्स इस बारे में कोई बात करेंगे, अनटिल अनलेस ये अनाउंस कर दिया जाए कि उसकी डेथ हो गई है, तब शायद ये लोग कोई बात करें, अदरवाइज कोई न्यूज़ नहीं आएगी। आरजू जी, आखिरी सवाल, 2016 में पहले खबर आई थी कि दाऊद इब्राहिम की गैंग्रीन से मौत हो गई, 2017 में आई कि उसको हार्ट अटैक हुआ, उससे मौत हो गई, 2020 में आई कि उसको कोरोना हो गया, उसकी वजह से मौत हो गई, अब 2023 में है कि फूड पॉइजनिंग या पॉइजन दे दिया गया है, उसकी वजह से मौत हो गई। तो एक चीज़, आखिरी बार दाऊद को पाकिस्तान में या कहीं पब्लिकली या कुछ खास लोगों के बीच में देखे जाने वाले कौन कौन लोग हैं जो दावा करते हैं कि हाँ इतने सालों में किसी ने दाऊद को देखा, जिससे ये तस्दीक हो सके कि वो जिंदा है, या क्या पता वो पहले ही मर चुका हो? सर, अभी तक किसी ने दावा नहीं किया है कि उसने दाऊद इब्राहिम को देखा है, ना ही कोई उसकी लेटेस्ट पिक्चर किसी ने देखी है। रिसेंटली कुछ सालों से तो उसकी कोई पिक्चर भी नहीं आई है सामने। लेकिन एक बात जो सबसे अजीब है वो ये कि जावेद मियां कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे? अगर उसकी डेथ हो गई है, कई साल पहले ही अगर डेथ हो गई है, तब भी जावेद मियां साहब को बताना तो चाहिए कि भाई वो उनके समधी है आखिर, कि जी हाँ जी उसकी डेथ हो गई है, आप क्या पूछ रहे हैं? लेकिन वो ऐसा भी कुछ नहीं कह रहे, जिसकी वजह से ये बात जो है मजीद इसमें कॉम्प्लिकेशंस जो है इस न्यूज के अंदर बढ़ते जा रहे हैं। दाऊद इब्राहिम की जो कहते हैं कि डी कंपनी का स्पोक्स पर्सन छोटा शकील इंडियन मीडिया से बात की और उन्होंने, छोटा शकील ने कहा है कि ये सब खबर बकवास है, झूठ है। भाई ठीक है, आप लोगों में से किसी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट से आपने ट्राई किया था, बात की? नहीं सर, अभी तक तो किसी ने बात नहीं की है, और अगर किसी ने की भी है तो वो अभी तक जो है वो मीडिया में आई नहीं है। मगर अब ये लोग कहाँ तक ये बात सही कह रहे हैं, हो सकता है सही भी कह रहे हो और ये खबर ना हो, लेकिन उसके लिए भी तो इनको सबूत तो देना होगा। फिर सामने लाएं, दिखाएं, पिक्चर दिखाएं, कोई वीडियो बना के लगा दें, ना लाएं लाइव शो में, कोई प्राइवेट वीडियो बना दें इसकी दाऊद इब्राहिम की, और सोशल मीडिया पे शेयर कर दें कि यहाँ पे मौजूद है। जैसे आप देखते ही अफगानिस्तान में कितने ही लोग जो है जब जो अटैक करते हैं, उनके लीडर्स मारे जाते हैं, तो कई बार उनके लीडर्स जो है वो अपनी वीडियो बना के लगा देते हैं कि वो नहीं मारे गए। इसी तरह का कोई सबूत जो है वो दाऊद इब्राहिम भी दे सकता है कि वो जिंदा है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई चीज हमने देखी नहीं मीडिया के अंदर। आरजू जी, हम जैसे इंडिया में बहुत सारे क्राइम रिपोर्टर हैं जिसका एक तमन्ना है कि दाऊद इब्राहिम का इंटरव्यू करें,
पाकिस्तान हालांकि हमें वीज़ा देता नहीं, पहुंच नहीं पाऊंगा, आप तो पाकिस्तान में रहती हैं, आपने कभी ट्राई किया कि एक बार दाऊद का इंटरव्यू करें? नहीं सर, मैंने कभी ट्राई नहीं किया, लेकिन हमारे यहाँ से जो एक हमारे टीवी चैनल पर हैं और हमारे जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एहसानुल्लाह एहसान का इंटरव्यू जरूर किया था, और लेकिन उसको ऑन एयर नहीं होने दिया गया। एहसानुल्लाह एहसान जिसने आर्मी पब्लिक स्कूल पर अटैक किया था और जो हमारी एजेंसी के पास से ही गायब हो गया, उसका इंटरव्यू जरूर बनाया गया था। और वैसे भी चाहे ये इस आदमी का मसूद अजहर हो, चाहे हाफिज सईद हो या दाऊद इब्राहिम, मैं नहीं समझती कि मुझे इस तरह के किसी भी टेररिस्ट का इंटरव्यू करने का कोई शौक है, और ना ही किसी और मीडिया वाले ने कभी कोशिश की इंटरव्यू बनाने की। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आरजू, और इस खबर में जो भी अपडेट होगा मुझे उम्मीद है कि आपसे गुजारिश भी करूंगा, आप ज़रूर एक बार दोबारा आएंगे और हमें बताएंगे। लेकिन इस पूरी बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो ये थी आरजू काज़मी जिनको आप सुन रहे थे। जितने मेरे सवाल थे मुझे लगा कि और किससे बात करूं, इसलिए मैंने आरजू काज़मी से बात कर ली। अब आपके सामने तस्वीरें साफ हो गई होंगी, जो उन्होंने कहा बहुत कुछ क्लियर कट में भी कहा। तो मुझे लगता है कि इस खबर को लेकर जो सबसे अहम चीज़ थी, और ये कहानी पूरी आपके सामने, कहानी में जितना ही, अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।